सुप्रभात बच्चों। मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम दोनों करवा चुका हूँ। आज हम करेंगे विशेषण। विशेषण भी रचना की दृष्टि से शब्द का एक भेद है, जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम थे। तो विशेषण के बारे में आप पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी विशेषण कहते हैं। जैसे आपको पीछे समुद्र दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं नीला समुद्र। समुद्र क्या है? समुद्र संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है। समुद्र की विशेषता बता रहा है तो उसको विशेषण कहते हैं कि नीला। नीला जो है उसमें वो हो गया विशेषण। इसी तरह आपको ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद बादल। तो बादल तो संज्ञा है और कैसे हैं? सफ़ेद। तो सफ़ेद जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। अब जैसे देखिए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। इसने बता दिया है, संज्ञा सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होते हैं। जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो जिसको हम संज्ञा मानते हैं और जिसको विशेषण मानते हैं, जिसको संज्ञा मानते हैं उसको ही विशेष्य कहते हैं। जैसे नीली कमीज लाओ, यहाँ कमीज है, कमीज संज्ञा है और नीली उसकी विशेषता है कमीज की, तो नीली विशेषण हो गया। अंगूर खट्टे हैं, खट्टा क्या हो गया? विशेषता हो गई किसकी? अंगूर की। इन वाक्यों में नीली और खट्टे विशेषण हैं तथा कमीज और अंगूर विशेष्य हैं। विशेषण शब्द विशेष्य से पहले व बाद में भी आ सकते हैं। जैसे ऊपर के नंबर 1 पर आप देख सकते हैं नीली विशेषण पहले आ गया। नंबर 2 में देख सकते हैं खट्टे बाद में आया है, विशेषण बाद में आया है। और विशेषण कितने प्रकार के हो सकते हैं? मैं प्रकार तो आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन किस तरह के हो सकते हैं वो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे तो इसके प्रकार और भेद के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए विशेषण किस तरह से हो सकते हैं। रंग रूप के आधार पर विशेषण हो सकता है। जैसे किसी का रंग गोरा है, काला है, सुंदर है। आकार के अनुसार छोटा है, मोटा है, पतला है, किस तरह का है। गुण अवगुण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बुरा है, कोई अच्छा है, कोई ईमानदार है, कोई साहसी है। जैसी भी उसकी विशेषता है उसको विशेषण कहते हैं। अवस्थाओं के बारे में देख लीजिए, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, वह भी उसका विशेषण है। उसकी विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति कैसा है। अब आप बच्चे हैं तो आपकी विशेषता बच्चे हैं। मैं जवान हूँ तो मेरी विशेषता जवान है। आपके दादा दादी हैं, नाना नहीं, बूढ़े हैं, तो उनकी विशेषता क्या है? बूढ़े हैं वो। माप तोल 2 किलो, जैसे कोई सामान खरीद के लाते हैं, 2 किलो चीनी दे दो भाई, तो 2 किलो जो है वो विशेषण है। चीनी क्या है? वो संज्ञा है। 4 लीटर पेट्रोल, 4 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, है ना। 5 मीटर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और कपड़ा हो गया संज्ञा। स्वाद, मीठा, कड़वा, नमकीन इत्यादि। अब देखिए बच्चों, जैसे हरे खेत, अब इसमें हरे क्या है? विशेषण और खेत संज्ञा। पीला फूल, इसमें विशेषण कौन सा है? फूल की क्या विशेषता है? पीला है तो पीला। मोटा लड़का, लड़के की क्या विशेषता है? मोटा, तो मोटा इसका विशेषण हो गया। ऊंचा पर्वत, पर्वत की क्या विशेषता है? ऊंचा, तो ऊंचा विशेषण हो गया। बड़ी मछली, मछली क्या विशेषता है? मछली बड़ी है। काला कुत्ता, कुत्ते की क्या विशेषता है इसमें? काला। 4 रसगुल्ले, रसगुल्ले की क्या विशेषता है? कितने हैं रसगुल्ले? 4 है भाई। अलग अलग तरह से हम विशेषण बता सकते हैं। अब देखिए विशेषण और विशेष्य में आप बता सकते हैं, जैसे विशेषण विशेष्य। ऊंची पहाड़ी में ऊंची क्या है? ऊंची विशेषण है, पहाड़ी संज्ञा है।
है ना, और उस संज्ञा को भी विशेष्य ही कह सकते हैं जब हम विशेषण पढ़ रहे हैं। अब देखिए, पीली दाल, दाल का रंग पीला है तो पीला क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, तो वो विशेषण। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पाठ। अब देखिए, अंत में हमने क्या सीखा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। इससे संबंधित अभ्यास पत्रिका मैं आपको दूंगा और आप लोग करेंगे। आप लोगों को विशेषण समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।